नमस्ते भाई और बहनों, कैसी है आपकी माँ। आज मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अप्रोच करने का गलत तरीका क्या है, पहले वो सीखो क्योंकि आप वो शायद गलतियां ऑलरेडी कर रहे हो। तो बेसिकली अप्रोच के हम 3 अलग अलग स्टेज में हम बात करेंगे कि पहला स्टेज है कि बात करने से पहले, उस इंसान से मिलने के पहले ही आप कौन सी गलती करते हो। और सबसे पहली गलती यही होती है कि आप बहुत देर रुकते हो उस इंसान से बात करने के लिए। इससे क्या होता है, आप उस लड़की से बात करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशी लाना चाहते हो, चाहे वो चिपचिपाहट के मीडियम में हो, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि आप जितनी देर रुकते हो ना, और आपकी अटेंशन, आपका फोकस जितना उस पर फोकस्ड होता है, आप दूर से देख रहे होते हो कि कब मैं सही मौका मिले मैं उससे बात करूं। वो गधी नहीं है, ठीक है, वो इंसान है। उसको समझ में आता है कि किसी का ध्यान उसकी तरफ है और उसको डर लगने लगता है। उसको लगने लगता है कि आप एक नंबर के क्रीपी, स्टॉकिंग, चिपकादड़, चमगादड़ हो, और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इससे वो ऑलरेडी मेंटली आपको नेगेटिव तरीके से देख रही है, तो आपका चांस वैसे ही चला गया। तो मैं जानता हूँ कि आप रोज़ सोचते हो कि मेरे ना लड़की से बात करनी है, मैं हर बार डर जाता हूँ, लेकिन इस डर के चक्कर में करना है तो कर दो। ऐसे मत सोचो कि बेसिकली मैं डर रहा हूँ तो मैं अभी 10 मिनट और लगाता हूँ जब तक मेरी पैंट वापस सूख जाए क्योंकि नीचे मैंने मुँह दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 10 मिनट और रुके रहूँ और डराते रहूँ उस इंसान को। यार जाओ और बात करना चालू करो, ठीक है। जितनी ज़्यादा देर रुकोगे उसमें आपको उतना ज़्यादा डर भी लगेगा। तो ये था पहला, जिसमें आप लड़की की परछाई बन के घूमते रहते हो मॉल में कि कब मैं इसके ऊपर झपटूँ कि अब सही मौका है बात करने का। दूसरा है, जब आप बेसिकली उस इंसान से बात करना शुरू कर देते हो, क्या आप बहुत इरिटेटिंग तरीके से या कम क्रॉस करते हो, मतलब आप इतने एडमेंट होते हो या इतने जोश में होते हो कि आज तो मैंने ना नंबर लेके रहना है या आज तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी लेके रहना है कि मैं बात करता रहूँगा। अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि हो सकता है लड़की को आप पसंद ना हो, ठीक है, जस्ट क्योंकि आपने ये सारी मेहनत करी है लड़कियों के बारे में सीखने को, या फिर अपने आप को अच्छा कैसे बनाना है उसके बारे में सीखने को, या फिर लोगों को अप्रोच कैसे करना है, पर्सनालिटी कैसे बनानी है। जस्ट बिकॉज आपने इन चीज़ों के ऊपर मेहनत करी है सीखने को, इसका मतलब ये नहीं कि एक आउटकम पक्का आपके फेवर में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है और आपको ऐसे टाइप का कंट्रोल फ्रीक भी नहीं बनना चाहिए। तो काफ़ी बार क्या होता है, लड़कियाँ इंसान होती है और वो भी अपने आप को शर्मिंदा नहीं करनी चाहती, तो वो दूसरे इंसान को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहती। वो ओपनली नहीं बोलना चाहती कि मुझे छोड़ दो, तुम चमगादड़ हो, मुझे तुम नहीं पसंद, वो नहीं बोलेगी। लेकिन वो क्या करेगी, वो एक्सक्यूजेस बनाएगी। अगर आप फ़ोन नंबर मांगोगे, वो कहानियाँ बनाएगी, इंस्टाग्राम मेरे पास अकाउंट नहीं है, या फिर सिर्फ दोस्तों के लिए अगर आप आईडी मांगोगे। तो आपको ये समझना है कि अगर ये बार बार वो कहानी मिल रही है या एक्सक्यूज़ मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो लड़की आपके साथ ये इंटरेक्शन आगे ले जाना नहीं चाहती। और अगर वो इसको आगे ले जाना नहीं चाहती, मैं ये नहीं चाहता कि आप ज़बरदस्ती करके बातें करते रहें क्योंकि आपने ठान ली है कि आज तो मैंने ये करना है। आपकी मेहनत और सफलता ऐसा भी हो सकता है कि गलती से टिप ओवर कर जाए दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल बनाने में। और आपका एम इन सब चीज़ों के साथ क्या होना चाहिए, उस औरत की लाइफ में या आदमी की लाइफ में, डिपेंडिंग आप कैसे हो आपका एम होना चाहिए खुशी लाना उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, कि उनके साथ इंटरेक्ट करना आपके लिए स्मूथली जाए। क्योंकि अगर आप फोर्स करवा के किसी और को फोर्स कर रहे हो बेसिकली आपको लाइक करने के लिए, तो वो रिलेशन कभी भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि ये बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर दी। और ये मैं एग्जैक्टली यही चीज़ है कि जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें। तो समझो कि इंटरेक्शन आपके लिए आगे नहीं जाने वाला है और छोड़ दो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। बहुत सारी बच्ची हैं तालाब में जैसे कहते हैं, ठीक है, एक ही चमगादड़ नहीं है फीमेल वाला। चमगादड़ का फीमेल वर्जन क्या होता है, चमगीदड़। अरे चमगीदड़ ही तो होगा, चमगादड़ चमगीदड़। और आखिरी पॉइंट, जब समझ लीजिए आपका इंटरेक्शन किसी के साथ चालू हो गया है, आपने स्टार्टिंग वाली गलती भी नहीं करी, आप परसिस्टेंट नहीं हो ज़्यादा उसके साथ, लेकिन वो भी आपके साथ रिस्पॉन्ड कर रही है पॉजिटिवली और आपसे अच्छे से बात कर रही है और वो दिखा रही है आप में इंटरेस्ट, तो नेक्स्ट जो गलती कुछ लोग कर देते हैं फाइनल लेवल पे, वो ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछने लगते हैं, जैसे आप कहाँ रहते हो, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे पॉटी करते हो, कितने बजे सुसु करते हो। और ये जो सारी पर्सनल चीज़ें ना, आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कांदा हो। कांदा मतलब प्याज, प्याज मतलब उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो प्याज जैसे दो पहली बार अगर मिले, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप इंसान और वो इंसान दोनों प्याज हैं, और वो ये जो कांदे हैं उनके कोर मतलब उनके दिल तक पहुंचने में टाइम लगेगा एक एक चिथड़े को निकालने के लिए। तो आप पहले ही इंटरेक्शन में आप ट्राई करते हो कि आप कांदे के बीच में घुस जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं जब वो और टाइम बिता सके साथ में एक दूसरे के। तो आप पहले इंटरेक्शन में समझ लीजिए, अगर आप दोनों कंफर्टेबल और इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में, मैं चाहता हूं कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो न्यूट्रल हो, जो ना उसके बारे में हो ना ज़्यादा आपके बारे में हो, न्यूट्रल चीज़ें हो जो आप दोनों थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देख के
ऑब्जर्व करके उसके बारे में बातें कर सकते हैं कि ओ हाँ, आपको क्या इस दुकान के कपड़े पसंद है, हाँ मैं भी घर पे पहन के पैंटी घूमता हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें आप बोल सकते हो ताकि वो हंसे भी और उसको ये भी ना लगे कि आप उसकी ज़िंदगी के कांधे के बीच में घुसना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो इससे सस्पिशियस हो जाएगी, उसको लगेगा कि आप ज़्यादा क्रीपी या मर्डरर तो नहीं निकलने वाले हो कि आप रात में उसके घर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये सारे पर्सनल डिटेल्स के पीछे मत जाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपने इनमें से कोई भी गलतियां करी हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, और ऐसे और चीज़ें सीखने के बारे में जिससे आप एक ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हो और दूसरों को खुशी बांट सकते हो। सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं।